हेलो फ्रेंड्स, फाइनली सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पेपर सक्सेसफुली हो चुका है। और अब हम उसमें जीके के सेक्शन का पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस आप लोग अपने आंसर टैली कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे करेक्ट आंसर होंगे। और दोस्तों 70 to 80% क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमारी वीडियो से आए हुए थे, जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसमें सारे के सारे आंसर करेक्ट हैं दोस्तों। ये मैंने 2-3 बार टैली कर लिया है इनको, तो आप लोग इसमें से अपने आंसर मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जो हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस किया था कि उत्तराखंड के चमोली के जो रेणी गांव में एवलांच आया था, हिमस्खलन आया था, तो उसमें तपोवन और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो है टूट गए थे। तो वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है कि तपोगढ़ विष्णु हाइड्रो पावर प्लांट इन विच स्टेट। तो तपोवन पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2021। तो 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की है दोस्तों इंडिया ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन फरवरी 2021 अनाउंस्ड द शेड्यूल ऑफ असेंबली इलेक्शंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम्ड इन द शेड्यूल। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है दोस्तों। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, ये हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो उनमें से कौन सा स्टेट नहीं है? आपको पता है कि असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, वहाँ तो राष्ट्रीय शासन लग गया, आप सभी को पता होगा, न्यूज़ देखते होंगे, और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर इन 5 स्टेटों में क्या होने वाला है? इलेक्शन होने वाला है। लेकिन सिक्किम में कोई इलेक्शन अभी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में चुनाव की भी कोई घोषणा नहीं है। और दोस्तों ये तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके थे कि 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 29 अगस्त 2020 को। तो उनमें से कौन नहीं है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी 2020 सॉरी। तो किसको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से नहीं नवाजा गया? तो आपको पता है रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगवेलु और रानी रामपाल को नवाजा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर, जो कि एक शूटर हैं, इनको 2020 में नहीं मिला था। ठीक है, तो ये तो हम काफ़ी बार कर चुके थे, तो ये आपने सही किया होगा उम्मीद करता हूँ। और सीएसएफ के बारे में तो हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज एनवेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन विच मेड अप इलेक्शन अप टू मेंबर्स रिप्रेजेंट टू स्टेट्स, यानी कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है और उसमें स्टेट से कितने लोग आते हैं ये पूछ रहा है। हालांकि इसमें आंसर है 552 लोग टोटल सिलेक्ट होते हैं, और जिसमें कि 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। थोड़ा पुराना डेटा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो आपका आंसर सही है। अगला है लिपुलेख पास। आपको पता है कि लिपुलेख दर्रे में जो इंडिया और आई थिंक नेपाल के बीच में इसमें डिस्प्यूट चल रहा था। तो लिपुलेख दर्रा सिंपल सी बात है उत्तराखंड में है। ठीक है, और मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि हिमालयन कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख पास इन विच स्टेट? उत्तराखंड में। होपमैन कप, ये तो बहुत बार हम स्पोर्ट्स वाले में डिस्कस कर चुके थे कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, होपमैन कप किससे संबंधित दोस्तों? टेनिस से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, और लिपुलेख पास वाले का उत्तराखंड है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न नाइन्थ क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी बेसिक जीके नॉलेज, जीके क्वेश्चंस। देखिए इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। देन उसके बाद तेलंगाना की तो हैदराबाद है, आपको सभी को पता है। त्रिपुरा की कहाँ है? त्रिपुरा की है अगरतला, और सिक्किम की गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा। और नागालैंड की मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नागालैंड में है और नागालैंड की कोहिमा है। ठीक है, ये बताया हुआ था। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A4B5, A4B5 लिखा है कहीं पर दोस्तों, देखो A4, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। A4B5 और C2 लिखा है कहीं पर, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर किसी ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो उसका आंसर सही है। अगला है रिकेट्स किस कमी के कारण होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये 10th क्वेश्चन था दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपने कितने सही किए हैं और कि आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ दोस्तों। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको देखने में लॉन्ग लग रहा होगा। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है पॉपुलर हाउस किसे कहा जाता है? मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि दोस्तों लोकसभा को पॉपुलर हाउस कहा जाता है, ठीक है, न कि राज्यसभा को। राज्यसभा पॉपुलर हाउस नहीं होता है, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर चैम्बर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
मैंने आपको बताया था कि इसमें लोग चुन के जाते हैं, पब्लिक लोकसभा के मेंबर को चुन के भेजती है, इसीलिए इसे पॉपुलर हाउस कहा जाता है या पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ठीक, अच्छा अगला है जो 4 परिघटनाएं हैं, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट और चंपारण सत्याग्रह, इनमें से सबसे पहले कौन घटित हुआ था दोस्तों? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन तो दोनों 1919 में हुए थे और दांडी मार्च 1930 में हुआ था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, 1917 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें कौन सा हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ। अमोघ वर्ष क्या थे? तो अमोघ वर्ष ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप किसी ने किया है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमोघ वर्ष जो थे वो एक चालुक्य राष्ट्रकूट किंग थे, ठीक है ना, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अब ये क्वेश्चन तो क्या कहने, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी को पता है, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस भी कर चुके थे कि प्रेजेंट गवर्नर कौन है, आरबीआई के शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब हम आते हैं 15वें सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट यूज टू मेजर रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लेंस? तो लेंस की अपवर्तक क्षमता को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिनका लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, बार, वाट और जूल। ठीक है ना, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स और असामान्य टाइप के ऑप्शन है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हमको क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर डायोप्टर। तो लेंस की आवर्धक क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? तो ये हम डिस्कस कर चुके थे कि बॉक्साइट जो है, ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, मैंने आपको बॉक्साइट का फॉर्मूला भी बताया था, याद कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो आपको पता है कौन भारत के संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, शरद अरविंद बोबड़े प्रेजेंट में हैं, हालांकि अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। तो दोस्तों वो संसद का हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है वो हमारी कार्यपालिका से अलग है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है जो क्वेश्चन मैं अपने ज्योग्राफी के सेशन में काफ़ी करा चुका हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ताप्ती एंड नर्मदा रिवर फॉल्स? तो ताप्ती और नर्मदा रिवर कहाँ गिरती हैं? तो अरेबियन सी में गिरती हैं ताप्ती और नर्मदा रिवर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरेबियन सी। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? इसके ऊपर पूरी वीडियो है, मैंने पूरी वीडियो लोकपाल के ऊपर बनाई हुई है। पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जो हैं वो पहले लोकपाल हैं इंडिया के। 2017 या 18 में इनको अपॉइंट किया गया था। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ साइज? कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज होता है, आप सब लोग मोबाइल चलाते होंगे दोस्तों, आजकल 4G का ज़माना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इनमें से होती है KB। ठीक है, KB के बाद क्या आती है? 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 80 to 90% क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए हुए थे, जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसके बाद अगर डिमांड आएगी तो हम हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग के भी सेक्शन लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।